तो टॉपर विद लक्ष्य क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास में पूरे बिहार में 9वें स्थान लाने वाली छात्रा स्मृति कुमारी से, और हम उनके साथ जुड़े हैं उनके ऑफलाइन टीचर के ऑफलाइन जो सेंटर है वहाँ पर जो स्मृति कुमारी ने तैयारी किया था, और साथ ही उनके स्कूल के सर भी जुड़े हुए हैं। UHS रसूलपुर से उनका तैयारी हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम स्मृति कुमारी से ही उनका परिचय जानते हैं। तो इस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी कितना शानदार तरीके से पूरे बिहार में 9वीं रैंक स्थान हासिल किए हैं, और ये भी जानेंगे कि उन्हें लग रहा था या नहीं लग रहा था तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम स्मृति कुमारी से उनका परिचय और उनके बारे में जानते हैं। तो स्मृति कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लक्ष्य क्लासेस में। मेरा नाम स्मृति कुमारी है। मैं UHS रसूलपुर मुबारक मोहम्मद से पढ़ी हूँ, और मेरे कोचिंग यहाँ टारगेट बिहार बोर्ड के नाम से चलता है हरपुर बस्ती में, और मेरा बिहार में 9वां रैंक आया है। मेरा रोल नंबर 24,69 रोल कोड 53,404 है। तो क्या आपको यहाँ इस ग्रामीण परिवेश में जैसे कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह का एजुकेशन यहाँ नहीं मिल पाएगा, क्या आपको ऐसा फील हुआ शुरू से जब आप तैयारी कर रहे थे? तो नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हम रोज स्कूल भी जाते थे तो वहाँ सब सर अच्छा से पढ़ाते थे, और कोचिंग में भी आते थे तो सर पढ़ाते थे। यानी कि इनको बहुत अच्छा सहयोग मिला सर का भी, और इन्होंने खुद तैयारी भी बेहतर किया है, जिसके कारण ये सफलता उनके हाथ लगी है। 480 मार्क्स आपका आया है ना, और इनका कौन से मार्क्स में कितना नंबर है हम इनका भी चर्चा करेंगे, और कैसे अच्छे मार्क्स लाया जाए इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि ये खुद इंटरव्यू दे कर आए हैं बिहार बोर्ड से, तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। तो हमारे साथ सर भी जुड़े हुए हैं, सर से भी हम कुछ सवाल और जवाब कर लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे संतोष सर का, जो ऑफलाइन सेंटर चलाते हैं और जिनके यहाँ से 9वीं रैंक स्थान हासिल किए हैं स्मृति कुमारी ने। जी सर, आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। और स्मृति कुमारी शुरू से ही पढ़ने में सही थी, और अपना सब कुछ काम जो है ईमानदारी पूर्वक किया, और ईमानदारी पूर्वक करने के कारण यह मुकाम तक गई है। और मैं संदेश सभी बच्चों को दे रहा हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक करें, जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम ही पूरा काम करा दें, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जो भी बच्चा अगर ध्यान देते हैं तो उनका निश्चित है कि बिहार टॉप में जरूर मिलेगा 10th के बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर का। संतोष सर का भी कहना है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। आप ईमानदारी पर रहेंगे, आप एकदम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप भी स्मृति कुमारी की तरह अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम थोड़ा स्मृति कुमारी से अब हम उनके मार्क्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि उनका कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है। तो स्मृति जी, आप थोड़ा बताइए। मेरा विज्ञान में है 99 जी, और गणित में है 98, ठीक है, संस्कृत में है 95, हिंदी में भी 95, और सोशल साइंस समाज विज्ञान में 93। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का दो ये मसला है, ये 50-50% का रहता है। तो ऑब्जेक्टिव बच्चे जानते हैं, पूरा बढ़िया से प्रिपेयर किए हुए रहते हैं, फिर भी वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने जो 98, 99 साइंस में आपने 99 और मैथ में 98 लाए हैं, तो उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही था? और उसके बाद ये भी बच्चे जानना चाह रहे हैं कि जो आने वाले बच्चे जो इस बार 10th में एग्जाम देंगे अगले साल, तो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मतलब एक अंदर से होता है ना कि हम कैसे इतना मार्क्स तक पहुंचे, वो ऑब्जेक्टिव आपने कैसे क्लियर किया था? क्योंकि बच्चे जानते हुए भी मिस्टेक कर जाते हैं ऑब्जेक्टिव। हमको पांचों विषय में कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं था एक भी। ये एक बहुत बड़ा मतलब मिसाल है कि पांचों सब्जेक्ट में मतलब अगर हम लोग भी बैठे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की संभावना रहती है। ये इतना अच्छा आपने कैसे किया, ये पांचों सब्जेक्ट को कैसे इस तरह से आपने प्रिपेयर किया कि आपका एक ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक नहीं हुआ है, बहुत बड़ा मायने रखता है। यहाँ से सब याद था, सिर्फ वहाँ दिमाग को शांति करके और शांति से बनाना था। यानी कि आप स्पष्ट सुन रहे हो कि आप कितना भी, अगर बच्चे होते क्या है ना जनरली कि एग्जाम हॉल में जाते हैं, उनको क्वेश्चन आ रहा होता है, वो हड़बड़ा जाते हैं क्या, और उसमें वो मिस्टेक कर जाते हैं, हल्का क्वेश्चन है देख करके तुरंत टिक कर जाते हैं। लेकिन वैसा नहीं करना है। स्मृति कुमारी का कहना है कि आप पहले पेशेंस रखिए और सवालों को सॉल्व कीजिए। तो आपके मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव सही थे। हाँ। तो मैथ में भी इनका 50 ऑब्जेक्टिव सही था। क्या आप ये टाइम मैनेज कैसे किए? ये 60 क्वेश्चन का जवाब 50 क्वेश्चन का जवाब आपको 60 मिनट में देना है, तो ये कैसे आपने मेंटेन किया था? जो आसान ऑब्जेक्टिव था जिसको देखते ही बना लेते, ऐसे उसको पहले चुन लिए जी, तो ऐसे ही 50 से पूर गया था। यानी कि सबसे पहले आप एक नजर में पूरे 100 को देखिए क्या, और उसमें से जो पहले इजी लग रहा है उसको पहले कर लीजिए।
ये मतलब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सा फंडा आप अपना करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरे 100% सही कर सकते हैं। अब थोड़ा आप सब्जेक्टिव के लिए भी बताइएगा। हाँ, आपके एक सब्जेक्ट में 93 मार्क्स रह गए, यानी मुझे लग रहा है कि अगर वो सब्जेक्ट अगर अच्छा हो जाता तो आप बिहार में पहला स्थान ले पाते। आप वहाँ क्या कमी किए? वहाँ भाषा जो लिखे थे ना, तो जी। भाषा में उनको अगर गलती लगा होगा जी जी। या अच्छा भाषा नहीं रहा होगा, इसीलिए वो नंबर काफी। यानी कि आप अपने तरीके से जो भी थे आपने बेस्ट लिखा था क्या? हाँ, ये 93 मार्क्स लाना मतलब ये कोई बेस्ट ही है, एकदम 100% बेस्ट है। बस उसी में उनको लगा होगा, सर जो कॉपी चेक किए होंगे उन्हें ऐसा फील होगा कि नहीं यहाँ पर कुछ कमियां हैं, जिसके कारण वो 93 मार्क्स का रह गया और कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में टॉप स्थान से आप छूट गए क्या? मेरा मानना है, जैसा कि हमने आपका मार्कशीट देखा है, कि आप सोशल साइंस सब्जेक्ट से ही आप थोड़ा सा पीछे हो गए क्या? जी, क्योंकि ये सीधे लगभग आप उसमें 98 तक भी पहुंच जाते तो सीधे 5 नंबर आपका चला जाता है, यानी 480 था 484 तक पहुंच जाते। ठीक है, तो अब हमारे यूएचएस रसूलपुर हाई स्कूल के मंजेश सर भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मंजेश सर आपका। अपने तहे दिल से बच्चों को जहाँ तक मैंने सहयोग किया अपन बातों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्मृति कुमारी इस बिहार में 9वीं रैंक लाकर गांव का, हमारे जिला का, स्टेट का भी नाम रोशन किया। और आगे के लिए मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि अपने सेशन में जिस समय ये इंटरमीडिएट क्वालिफाई करेगी उस समय भी स्टेट में आज 9वां है, तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन बढ़ेगी अवश्य। क्योंकि मैं क्लास जब भी लेने जाता था तो इनकी जो वन व्यवस्था देखा करता था, बेंच पर आगे बैठी रहती थी। विद्यालय के सभी बच्चे तरह तरह के बात बोला करते थे, लेकिन इनके लिए हम विद्यालय से के जो शिक्षक थे उनके आकर बाहर में भी चर्चा करते थे कि सर वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ती थी। उस समय तो नए नए ज्ञान किए थे, पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि 450 प्लस इनका नंबर आएंगे। और इस चीज़ को जब कार्यक्रम हुआ उसमें मैंने इस बात को रखा था कि स्मृति को मैं पता था कि 450 प्लस नंबर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजेश सर। और मंजेश सर से भी हम जाने, क्योंकि वहाँ पे वो ज्वाइन है स्कूल से, और हम लोग अब स्मृति कुमारी से ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या उन्होंने सिर्फ ऑफलाइन के तहत ही इतने मार्क्स को गेन किए हैं या ऑनलाइन भी आपने हेल्प लिया है? नहीं, हम सिर्फ ऑफलाइन पढ़े। ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है। ग्रामीण क्षेत्र में से, एक ग्रामीण क्षेत्र से पूरे ऑफलाइन, अभी देख रहे हैं बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र से पूरे ऑफलाइन प्रिपेयर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा? संतोष सर का सबसे ज्यादा योगदान। यानी कि जहाँ पर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर किया करते थे, आप वहाँ कितने सालों से पढ़ रहे थे संतोष सर के यहाँ? 8-9 सालों से। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप बचपन से वहीं पर अपना पूरा पढ़ाई किए हैं, और संतोष सर आपके प्रति जो समर्पण दिखाया है वो आज उसका परिणाम है कि आपने बिहार बोर्ड में 9वीं स्थान हासिल किया है, और आपका भी मेहनत का ये नतीजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। अब सब्जेक्टिव के बारे में बच्चों को थोड़ा सा आप बता सकते हैं, सब्जेक्टिव आंसर कैसे करें, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, 90 प्लस स्कोर सभी में, 95 का ही है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो आप वहां पर पहुंच चुके हैं, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव डील करें। ऑब्जेक्टिव तो डील आपने बता दिया, सब्जेक्टिव किस तरह से डील करें कि हम अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं? सब्जेक्टिव के लिए जो पढ़ाई होता है कोचिंग में, स्कूल में, उसी का रिवीजन अगर करें ना जी, तो वही परीक्षा में तो वही रहता ही है प्रश्न, तो अगर रिवीजन करता है यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मार्क्स में उतना ही सुधार होगा। ठीक है, तो स्मृति जी का कहना है कि आपने जो भी, चूंकि सभी बच्चे वही चीज पढ़ के जाते हैं, बस उसको लिखने का तरीका क्या है ये मतलब होता है। और हम स्मृति जी का कॉपी भी आपको हम लिखवा करके हम अपने चैनल पर आपको डाल देंगे लक्ष्य क्लासेस पे, जहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो स्मृति जी ने आपको बताया कैसे हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करें, कैसे सब्जेक्टिव क्लियर करें। अब हम इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आगे करके क्या बनना चाहती है या क्या करना चाहती है, क्या इन्होंने अभी सोचा है कि नहीं। बताइएगा स्मृति जी, आप आगे मतलब ऐसा कुछ होगा ना फ्यूचर में कि हाँ हम ये करना चाहते हैं? आगे के लिए तो उतना नहीं सोचे हैं, जी। अच्छा, चलिए, बहुत ही मतलब एक अच्छा फील्ड इन्होंने चुना है। एक यूपीएससी के प्रिपेयर करेंगे, लेकिन पहले 12th को पहले बढ़िया तरीके से कर ले। हाँ, क्योंकि उसके बाद पूरा एकदम सोचने का अपना खुद का एक क्षमता भी हो जाता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। अब स्मृति जी आपको पूरा बात क्लियर बता दी है कि मान, और संतोष सर जो उनके ऑफलाइन टीचर रह चुके हैं,
और उन्होंने ही पूरा प्रिपेयर कराया। उनका भी कहना है कि आप ईमानदारी से जो भी शिक्षक जो भी वर्क दे उसको पूरा कीजिए, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या? यानी कि आप जहां तक मेहनत कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आज एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन छोड़ दिए। आपका औसतन पढ़ाई का क्या स्थिति रहा? आप कितने घंटा औसतन पढ़ाई कर लेते थे? हम प्रतिदिन स्कूल जाते थे जी। उसके बाद कोचिंग आते थे तो यहाँ 6 बज जाता था जी। उसके बाद 7 बजे तक आराम करके 10 बजे तक 3 घंटा पढ़ते थे। यानी कि 3 घंटे पढ़े, मतलब पढ़ाई आप घंटे मत जोड़िए। यानी आप जो भी आप टारगेट लेकर चलिए, प्लान से पढ़िए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये स्कूल भी जाती थी, ऐसे बहुत मतलब स्थिति ऐसा है कि बच्चे बहुत सारे स्कूल नहीं जाते हैं और घर में रहकर तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि हम स्टेट टॉप करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक प्लान के तहत पढ़ेंगे, आप बहुत बेहतर करेंगे। ये स्मृति जी का कहना है कि आप एक प्लान बनाइए, एक नियम, एक रूल फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। आपने जो भी ये तो अभी बिहार बोर्ड का 10वीं का एग्जाम हुआ, आप आगे चल के बहुत सारे एग्जाम देंगे, इसमें आपकी रणनीति भी कुछ इसी तरह से रहने वाली है क्या? यानी कि आप घंटे को मत देखिए, आप पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से, सब पूरा हो जाएगा। तो स्मृति जी को हम आने वाले फ्यूचर के लिए अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हैं। और ये जो बिहार बोर्ड में जो मार्क्स लाए, हम चाहेंगे कि वो आगे इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाए और आगे चल के वो अच्छा करें। उनके साथ एक और सर जुड़े हुए जो ऑफलाइन सेंटर से है। सर अपना परिचय खुद देंगे। जी, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं संतोष सर का प्रिय मित्र हूँ। मैं इसमें तो श्रेय नहीं होगा कि मैं इस मित्र को पढ़ाया हूँ, बट कभी कभार आते थे तो संतोष सर इसकी बहुत प्रशंसा करते थे कि मेरे पास अच्छे स्टूडेंट हैं, तो वो जो है ज़रूर जो इस बार मेरा नाम रोशन करेगी। और हुआ वही जो इस बार 9th ऑल बिहार टॉपर लाई है। तो मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा स्मृति को और गॉड से शुभकामना करूँगा कि ये और बेटर करें, इंटरमीडिएट जो इसका और रैंक जो है बढ़िया और यूपीएससी टॉपर करे और हमारे बिहार साथ ही साथ ये क्षेत्रीय हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे और ये जो अभी जो वर्तमान स्टूडेंट्स है उसका एक इंस्पिरेशन बने, ताकि इससे देखकर और सारा विद्यार्थी अच्छा मेहनत करे, कहीं भी पढ़े पर अच्छा मेहनत करे और अच्छा करे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये सर अभी ऑफलाइन में जुड़े हैं और ये संतोष सर के प्रिय मित्र भी हैं और इनका कहना है कि इस तरह से बच्चे अगर मेहनत अगर आगे करते रहें तो कहीं ना कहीं वो एकदम ऊंचाइयों को छुएंगे। अभी इन्हें बहुत लंबा सफर तय करना है और इस तरह अगर इनके सर अगर साथ हो, इनका पूर्ण समर्पण हो बच्चों को और बच्चों का पूर्ण समर्पण हो सर पे, तो कहीं ना कहीं हर हाल में एक अच्छा बीज जो बोया गया है वो 100% एक अच्छा फल हमें देगा। तो अब हम यहाँ पर इंटरव्यू अपना समाप्त करते हैं और स्मृति कुमारी को अग्रिम शुभकामनाएं और जो भी उनका आगे एग्जाम हो वो बेहतर करेंगे। धन्यवाद।